बिहार के इतने सीटों पर राजद और जदयू आमने सामने। लालू यादव और नीतीश कुमार से कौन देगा कुर्बानी। महागठबंधन में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत गर्म है। 31 अगस्त को विपक्षी दलों की मुंबई में बैठक भी होने जा रही है। इस मीटिंग से पहले लालू यादव और नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए। इसको लेकर दोनों नेताओं की कई बार मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन बिहार की 8 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर राजद और जदयू का मामला अटक जा रहा है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वो 8 सीट कौन सी है, आखिर सीट शेयरिंग कहां फंस रहा है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए के साथ थी। जदयू के उम्मीदवार 17 सीटों पर उतरे थे, जिसमें से 16 सीटों पर जदयू जीतने में कामयाब रही। वहीं एक सीट किशनगंज पर कांग्रेस की जीत हुई। 2019 के चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जहां जदयू और राजद के उम्मीदवार आमने सामने थे। हालांकि सभी सीटों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए, लेकिन कुछ सीटों पर जोरदार टक्कर देखने को मिला था। राजद इनमें से कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जानकार बता रहे हैं कि इन्हीं सीटों को लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार परेशान हो रहे हैं। चलिए अब उन सीटों के बारे में जानते हैं। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर राजद और जदयू कई चुनावों से लड़ते रहे हैं। कभी यहां से राजद के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं तो कभी जदयू के। 2019 में जदयू के सुनील कुमार पिंटू ने राजद के अर्जुन राय को यहां से हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में एनडीए के रामकुमार शर्मा यहां से जीते थे। 1998 और 2004 में यहां से राजद के सीताराम यादव सांसद बने थे। अभी सीतामढ़ी सीट को लेकर राजद के कई नेता तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण राजद भी इस सीट पर दावा कर रही है। जदयू की दावेदारी तो पहले से है ही। झंझारपुर सीट को लेकर भी महागठबंधन में मामला फंस सकता है। झंझारपुर सीट पर अभी जदयू के रामप्रीत मंडल का कब्जा है। रामप्रीत मंडल ने 2019 में राजद के गुलाब यादव को हराया था। गुलाब यादव समेत अभी राजद के कई नेता यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2004 में राजद के देवेंद्र यादव यहां से चुनाव जीते थे। तो देखना होगा कि ये जो सीट है वो महागठबंधन में किसके खाते में जाती है। अब बात मधेपुरा की। मधेपुरा सीट जिसे यादव लैंड भी कहा जाता है, इस सीट से राजद हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि यह ऐसी सीट है जिसने राजद के सुप्रीमो लालू यादव को सांसद बनाया है। राजद के टिकट पर यहां से पप्पू यादव भी सांसद बन चुके हैं। हालांकि 2019 में इस सीट से जदयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव जीत कर आए हैं, इसलिए जदयू भी यहां से चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं दिवंगत नेता शरद यादव भी यहां से सांसद रह चुके हैं। हालांकि इसी साल ही उनका निधन हो गया। शरद यादव के बेटे अभी राजद में शामिल हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ में पप्पू यादव की भी चर्चा तेज है। पप्पू यादव भी यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खैर देखना होगा कि यादव लैंड किसके खाते में जाती है और कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ता है। अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज सीट जहां लालू यादव का घर है, इस सीट को लेकर भी महागठबंधन में माथापच्ची हो रही है। गोपालगंज सुरक्षित सीट है। अभी यहां से जदयू के आलोक कुमार सुमन सांसद हैं। 2019 में सुमन ने राजद के सुरेंद्र राम को हराया था। वहीं 2014 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। यहां से लालू यादव के साले साधु यादव भी राजद के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। हालांकि साधु यादव का अब लालू परिवार से रिश्ता ठीक नहीं है। तो गोपालगंज सीट क्या जदयू के खाते में ही रहती है या फिर लालू प्रसाद यादव इसे अपने पाले में करते हैं, ये देखना दिलचस्प है। अब चर्चा सिवान लोकसभा सीट की करते हैं। यह सीट अभी से ही हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यह सीट जितना राजद के लिए खास है उतना ही जदयू के लिए। सवाल यही है कि इस सीट को लेकर कौन कुर्बानी देगा। अभी यहाँ से जदयू की कविता सिंह सांसद है। कविता सिंह ने 2019 में राजद की हिना साहब को हराया था। कविता सिंह बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है। वहीं हिना साहब दिवंगत राजद नेता शहाबुद्दीन की पत्नी है। अजय सिंह जहां नीतीश कुमार के खास है,
वहीं शहाबुद्दीन परिवार अभी राजद से नाराज चल रहा है। क्या लालू यादव मनाने के लिए सीवान लोकसभा का टिकट शहाबुद्दीन परिवार को देंगे? नीतीश क्या मानेंगे और अजय सिंह को नाराज करेंगे? यह सीट लालू यादव और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर लालू यादव शहाबुद्दीन परिवार को टिकट नहीं देते हैं तो बिहार के मुसलमानों में एक गलत मैसेज जाएगा, जिसके कारण एमवाई समीकरण में दरार भी आ सकती है। वहीं नीतीश कुमार अगर कविता सिंह का टिकट काटते हैं तो बिहार स्वर्ण समाज को गलत मैसेज जाएगा। बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। तो सीवान लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में खूब चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार और लालू यादव इस सीट पर आखिर क्या फैसला करते हैं, इसका इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर सीट भी सीवान से कम खास नहीं है, यहाँ पर भी जदयू का कब्जा है। 2019 में जदयू के अजय मंडल ने राजद के बुलो मंडल को हराया था। 2014 जिसे मोदी लहर कहा जाता है, लेकिन उस वक्त राजद यह सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2014 में जदयू अकेले चुनाव लड़ रही थी। राजद के बुलो मंडल ने बीजेपी के शहनवाज हुसैन को हराया था, जबकि जदयू के अब्बू कैसर तीसरे नंबर पर थे। अभी 2024 को लेकर राजद और जदयू नेता एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। देखना होगा महागठबंधन किसे टिकट देता है। बांका सीट, जिसे समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, जिसने मधु लिमये, चंद्रशेखर सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे समाजवादियों को लोकसभा भेजा। इस सीट को लेकर भी राजद और जदयू आमने सामने हैं। 2019 में जदयू के गिरधारी यादव ने राजद के जयप्रकाश यादव को हराया था। तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी पुतुल कुमार थी। इन्हें करीब 1 लाख वोट मिला था। गिरधारी यादव इस सीट से 3 बार सांसद बन चुके हैं। वहीं लालू यादव के खास जयप्रकाश यादव भी यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। देखना होगा राजद और जदयू में से कौन कुर्बानी देती है। अब बात जहानाबाद की। जहानाबाद सीट, जहां 2019 में जोरदार मुकाबला हुआ था। मोदी लहर के बावजूद जदयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद मात्र कुछ हजार मतों से चुनाव जैसे तैसे जीते थे। चंदेश्वर प्रसाद 3,35,584 तो राजद के सुरेंद्र यादव को 3,33,833 वोट मिले थे। वोटों का ये अंतर लालू यादव और नीतीश कुमार के मन में भी जरूर चल रहा होगा। इसके साथ ही 2014 के चुनाव परिणाम भी खास है, क्योंकि 2014 में जदयू अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। 2014 में एनडीए के प्रत्याशी अरुण कुमार यहां से चुनाव जीते थे। वहीं राजद के सुरेंद्र यादव दूसरे नंबर पर थे, जबकि नीतीश कुमार के उम्मीदवार अनिल कुमार शर्मा तीसरे स्थान पर थे। अनिल कुमार शर्मा को 1,08,51 मत मिला था। इस हिसाब से यहाँ राजद की दावेदारी मजबूत दिख रही है। हालांकि देखना होगा यह सीट महागठबंधन के किस पार्टी के खाते में जाती है। नीतीश कुमार, लालू यादव क्या फैसला लेते हैं। खैर, तो आप इन 8 सीटों के बारे में जान गए, जिसके कारण नीतीश कुमार और लालू यादव परेशान हो रहे हैं। देखना होगा कौन किस सीट की कुर्बानी देता है। लेकिन इसके अलावा बिहार की 6 सीटें ऐसी हैं जहां जदयू और कांग्रेस 2019 में आमने सामने थी। उन सीटों के बारे में भी लाइव सीरीज आपको जल्द बताएगा। लाइव सीरीज के लिए परमवीर सिंह की रिपोर्ट।